तो अभी एक बची है, तो वेडनेसडे को और 5 आ जाएगी। अदरक, चिली और गार्लिक, ये 3 चीजें मेरी मैक्सिको से आती है। मिल्क जो है मेरा वो अमेरिका का ही है, लेकिन ये एक डेयरी फार्म है, वहां से आता है। मतलब वो जो मेरी डेयरी बान है ना, वो मिल्क जहाँ से आता है पूरा, मतलब काऊ में से निकाल के प्रोसेस करके वहां से आता है ऑर्गेनिक मिल्क। और जो इसके अंदर मैं इलायची डालूंगा, वो इलायची मेरी यूरोप से आती है। 1 मिनट में दिखाता हूं इलायची कहाँ गई। झुंझुना बहुत पड़ता है यहाँ पे सब कुछ। चाय मसाला जो है मेरा, चाय मसाला वो भी यूरोप से आता है। मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये देखो, ये चाय मसाला ये भी यूरोप से आता है। ये जुवा ऑर्गेनिक्स, ये देखो चाव मसाला। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दिखाता हूँ, देखो मैं तुम्हें। सारी चीजें मेरी विदेशों से आती है। ये देखो ऑर्गेनिक चाव मसाला, देखो ये। तो सारी चीजें मेरी पूरे विश्व में से आती है। बहुत सारी चीजें ये लोग मिलावट करते हैं, तो मैं इंडियन मसाले कभी यूज नहीं करता। कभी नहीं। मैं इंडियन ऑयल भी यूज नहीं करता। अरे वो कहाँ चला गया भैंचोद। ये मैं कहीं पे रख देता हूँ, फिर पता मत चलता है। ये इलायची है। ये इलायची मेरी यूरोप से आती है। ये इतना डब्बा है $550 का। ये मेरी इलायची जो है ना, यूरोप से आती है। ये चाय में मैं कूट के डालता हूँ, क्योंकि ये इससे खाने से है ना, आदमी की जो मर्दानगी होती है वो काफी लंबे समय तक काम करती है। तो इसको मैं कूट के चाय में डालता हूँ इसको मैं। तो अभी इसको पहले मैं धोता हूँ। 1 मिनट। हाँ, इसको धो लिया अच्छे से। इसको काटना पड़ेगा। ये जो चाकू बाकू है सब, ये मैं चाइना से मंगवाता हूँ। बहुत ही धारदार चाकू है ये सारी चीजें, प्लेट्स है, चाकू है, चम्मच है, थाली, ये सारी चीजें मैं चाइना से मंगवाता हूँ। इंडिया की एक भी चीज मेरे घर में नहीं है, एक भी चीज। क्योंकि यार इंडिया में है ना, पैसा खर्चा करने के बाद भी तुम्हें ए ग्रेड की चीजें नहीं मिलती है। ए ग्रेड की चीजों में भी घपला होता है, इसीलिए मैं इतना भरोसा नहीं करता हूं। क्योंकि इंडिया में चाहे तुम जितने भी पैसा खर्चा कर लो, एंड ऑफ द स्टोरी तुम्हें मतलब सब मिलावट वाला ही खाना पीना मिलेगा। चाहे जितना भी पैसा तुम खर्चा कर लो, फेक पनीर मिलेगा, फेक बटर मिलेगा, फेक तेल मिलेगा, सब कुछ। मतलब तुम्हें वो जो सब्जियां होती है, वो सब्जियां भी तुम्हें सारी केमिकल्स वाली मिलेगी। मतलब पूरा केमिकल्स ही पूरा दिन तुम्हारी शरीर में जाएगा। तो इसीलिए मैं इतना मतलब, मैं कभी कभी मेरे खेत में जो धान उगता है ना, वो कभी कभी मेरी दादी लेके आती है इधर, लेकिन मैं नहीं खाता हूँ यार, क्योंकि उसके अंदर भी
वो धान के अंदर भी पता नहीं कितने कितने कहीं कितने टाइप के वो केमिकल्स लोग छिड़कते हैं, तो मैं नहीं खाता। ये देखो मैं दिखाता हूँ, मेरे वहाँ पे होता है, मैं दिखाता हूँ। कब से पड़ा हुआ है लेकिन मैं यूज नहीं करता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये मूंग है, मूंग, ये मूंग है, देखो ये मूंग मैं यूज नहीं करता क्योंकि इसमें पूरा बहुत केमिकल्स होगा। ये देखो, ये स्मेल से ही पता चल जाता है इसमें केमिकल्स है, इंडियन केमिकल्स की इसमें से बदबू आती है, इसीलिए मैं इसको यूज नहीं करता। अब मेरे खेत का है तो इसको मैं फेंक भी नहीं सकता, तो इसको मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। इंडियन केमिकल्स की बदबू आती है इसमें से, बताओ बहन चोद। ये हिंदू आर्मी बोल रहा है कि अंकल ऐड करो, 1 मिनट। ये हिंदू आर्मी चीजें फॉरेन से मंगवाओ, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। भाई तुम्हारी इंडियन के बिना रोजी रूटीन चलती, लाइफ इंडियन के साथ आना है, बैठना इंडियन के साथ है, बकचोदी इंडियन के साथ करनी है, सब कुछ इंडियन के साथ करना है, फिर भी बुराई इंडियन की करनी है। काम कैसे चलेगा ऐसे? यार देखो, मैंने बुराई नहीं की, मैंने ये बोला नहीं, कि आप शायद इंडिया। जब भी लाइव चालू करते हो, सुनो, जब भी लाइव हाँ, चालू करते हो बुराई इंडिया की करते हो, और करते क्या हो? इंडिया का ये, इंडिया का वो, इंडिया का ये। अच्छा, तुम्हारे अमेरिका में लॉस एंजलिस में किस बात पे दंगे हो रहे हैं? क्या हो गया वहां पर? वहां पे अभी सब इलीगल इमिग्रेंट को चप्पल 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 से मार रहे हैं। पर वो तो ट्रम्प सरकार को चप्पलों से मार रही है। देखा मैंने वहां पर पूरी गाड़ियां चला दी, पुलिस की गाड़ियों तोड़ फोड़ कर दी उन लोगों ने, तो पूरा आतंक मचा रखा उन लोगों ने। तो वहां की सरकार कुछ हाँ, कर भी नहीं पा रही है। वो लोग बागी बन गए हैं। वो तो बहुत खतरनाक प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रम्प सरकार झुक गई है उनके सामने, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ पे? लॉस ट्रम्प एंजलिस में अगर देखो कुछ कितनी जबरदस्त, बहुत बुरी हालत कर रखी है, पूरी गाड़ियां फूंक दी, पूरा सब कुछ खत्म कर दिया। तो अच्छी चीज है ना। भाई उसने एवल मस्क से पंगा ले लिया ना, गलत ले लिया ट्रम्प ने ना। बहुत पावर है उसकी भी, बंदे की। देखो भाई, अगर कोई भी कंट्री में गवर्नमेंट अगर कुछ गलत करती है और उसके सामने प्रोटेस्ट हम्म। होता है, तो वो प्रोटेस्ट वो तो सही ठीक है, नहीं पर होता है। एवल मस्क ने पेल दिया उसको, ट्रम्प को ना, अच्छे से सबक सिखा दिया। तो अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट किसी भी देश में पब्लिक के खिलाफ ऐसे कुछ स्टेप लेगी, मोदी मीडिया ने देश और दुनिया को कभी सच्चाई नहीं बताई, कभी सच्चाई नहीं बताई। नहीं, ये तो गलत बात है। वैसे तुम्हारे अमेरिका के बारे में, जो अमेरिका में के बारे में तो जनता को बताओ ना, जो हो रहा है तो मैं आपके तो यहाँ पर बोल चल तो रहा है रहा हूँ अमेरिका। कि चप्पल चप्पल से मार रही है पब्लिक आईएस वालों को, तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं हाँ, ये बोल बात तो ठीक रहा कही हूँ। आपने, चप्पल से पीट रही है, बिल्कुल ठीक कहा आपने एकदम। तो मैं तो बोल तो रहा हूँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। पब्लिक के पब्लिक के खिलाफ तुम कोई बिल पास करोगे, पब्लिक की तुम मार हम्म। चोदने की कोशिश करोगे, तो तो पब्लिक तो ये अमेरिका को इंडिया नाश, को। वो पब्लिक तो अमेरिका का नाश करने में लगी हुई है। अरे वो पब्लिक से इंडिया की इकोनॉमी चलती है, समझ रहे नहीं हो? नहीं नहीं, जो कंस्ट्रक्शन पब्लिक आपके वर्कर, वहां बैठी जितने हुई है, जितने भी जो दंगे कर जितने रही है भी आपके वहां पर जितने अमेरिका भी में। मैक्सिकन, जितने भी स्पेनिश वर्कर है, उनकी वजह से पूरे एलए की इकोनॉमी टिकी हुई है। एलए का जो अच्छा अच्छा। मेयर है उसने भी बता दिया कि आगे अब कोई भी बकचोदी होगी तो दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है ये कैलिफोर्निया स्टेट। अब हम ओह। चुप नहीं रहेंगे, क्यों? क्योंकि गलत हो रहा है, और जहां तो गलत अमेरिका होता है माता की जय वहां बोलो, फिर पब्लिक। आप अमेरिका माता की जय बोलो, अपने अमेरिका माता मैं की तो जय बोलो आप। बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा, यहाँ की पब्लिक पढ़ी लिखी है। यहाँ की अच्छा, पब्लिक के साथ अगर कुछ भी पब्लिक होगा तो तो पढ़ी लिखी है, पब्लिक पर तो जो वहां पर प्रोटेस्ट लोग करेगी ही दंगा कर रहे करेगी। हैं, आप देखो वीडियोस, कितनी खतरनाक वीडियोस आने लग रही हैं। पुलिस को कैसे मारा जा रहा है, बड़ा बुरा हाल हो रखा है अमेरिका में तो। अरे भैया, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि पब्लिक के खिलाफ अगर तुम कोई ऐसा बिल अगर लाओगे। पब्लिक अगर पब्लिक पढ़ी लिखी है, तो पब्लिक ऐसे जाहिल वाले काम क्यों कर रही है?
गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो बैन कर रही है ना, जो जो फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं उनको बैन कर रही है, वहां पर जाकर अमेरिका को बर्बाद कर रही है, जो अमेरिका के झंडे को आग लगाती है। अमेरिका 100% फ्रीडम फुल कंट्री है, इंडिया की तरह नहीं है कि मोदी जी ने 2-2 करोड़ जॉब देंगे, 15 लाख वापिस आएंगे, वो तो मिल रही है। बेटी बचाओ आपको भी बेटी यहाँ चाहिए तो पढ़ाओ, आप आ जाओ वहां पे, कब तक बेटी पान की दुकान पढ़ाओ पे आप बेटी बैठे पढ़ाओ रहोगे? आप योजना भी में इंडिया आओ, आपका कितने आपको जॉब घोटाले दिलवाता हुए। हूँ मैं। उसके अलावा मोदी जी ने ये बोला स्वदेशी अपनाओ स्वदेशी अपनाओ। मोदी जी की खुद की पेन जर्मनी की है, मोदी जी आप तो खुद स्वदेशी कपड़े विदेश हथियार तो के दुनिया पहनते खरीद रही हैं। है, अब स्वदेशी हथियार तो दुनिया खरीद रही है अब। मोदी जी हमारे सारी हथियारों चीजें को तो दुनिया खरीद विदेश की रही है। यूज कर रहे हैं। मोदी जी की एक हमारे चीज हथियार तो तो दुनिया बता खरीद दो। रही है। हमारे अरे हथियार भैया दुनिया जी, खरीद रही है। मोदी जी की एक चीज ऐसी बता दो जो विदेशी ना हो। अरे आप अपनी ये बताओ ना, आप इंडिया के बारे में सारा दिन बोलते हो और आप इंडियन से इतना प्यार करते हो। मैं तो यही बोलता हूँ कि इंडियंस लोगों को भी मोदी सरकार के सामने ऐसे ही प्रोटेस्ट करने चाहिए। तो करवाओ ना, फिर भड़काओ लोगों को, करके दिखाए तो सही भड़काए कि कैसे? दुनिया, गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया ने तो देश की मोदी जी जनता को बहुत समझदार हो महान नहीं चुकी बना है। रखा है। देश की जनता समझदार हो चुकी है। देश की जनता अब नहीं लड़ती है। देश की जनता अब देश की समझदार जनता है। समझदार नहीं बन चुकी है, देश ट्रम्प की चाचा जनता को कहते हैं चूतिया हमने बना सीज दिया है, फायर चूतिया ट्रम्प चाचा चूतिया कहते बना हैं दिया। ट्रम्प चाचा कहते हैं हमने सीज फायर करवाया, सीज फायर करवाया, सीज फायर करवाया। पर ट्रम्प चाचा का खुद का अमेरिका तो संभल नहीं रहा। वो बात करते हैं इंडिया के सीज फायर की। तो मोदी जी सरेंडर क्यों हुए फिर बताओ? तो मोदी जी को सिलेंडर करना पड़ा ना, क्योंकि वहां पे ट्रम्प चाचा कह रहे थे कि हमने करवाया। और हमारी जो सेना थी, सेना के तो पास फोन आया पाकिस्तान से रोते हुए। मोदी जी ने क्यों कोई जवाब नहीं दिया बताओ? मोदी जी ने जवाब दिया तो घर में घुस के मारा। उनको अरे जवाब मोदी देकर जी आए ने वहां से। ट्रम्प अंकल को क्यों कोई जवाब नहीं दिया? किसको? ट्रम्प मोदी का दोस्त है, हमारा अच्छा फ्रेंड है मोदी दोस्त है। का। और दोस्त। क्या। दोस्त दोस्त। भाईचारा कायम रहना चाहिए, फ्रेंडशिप अच्छा अच्छा ऑलवेज अच्छा। फर्स्ट। हाँ भाईचारे में ही गांड मारेगा वो ट्रम्प। वो जैसे खुद की मर रही है उसकी, तो वो क्या मारेगा? किसी खुद की मरी पड़ी है उसकी, तो लॉस एंजलिस में देखो किस तरीके से मारी जा रही है उसकी। अरे वो तो पब्लिक प्रोटेस्ट है यार, वो तो हर एक कंट्री में होता है पब्लिक प्रोटेस्ट तो पब्लिक प्रोटेस्ट में तो काम हो रहा है ना जहाँ बढ़िया पे तरीके से। जहाँ पे पब्लिक पढ़ी लिखी होती है, जहाँ पे पब्लिक को अपने राइट्स का नॉलेज होता है, वहां पे पब्लिक प्रोटेस्ट होते ही है। इंडिया के अंदर सब लोगों को राम के अलावा कुछ ज्ञान है इंडिया में? बस अच्छा, फिर क्या सिर्फ एक ही वो ओला उबर कह के नारा लगा के और बम ब्लास्ट कर दे वो चलेगा क्या? राम राम बोल दे तो फिर दिक्कत हो जाती है क्या? नहीं नहीं, अब तुम कहाँ मुस्लिम पे आ गए? यहाँ पे देश की बात नहीं चल नहीं, आप रही जो है कह रहे तब। हो राम राम की बात कर रहे हो, तो आप क्या राम मतलब अगर अरे अब वो मैं हम तो बोलता हूँ कि मैं वही तो बोल रहा हूँ कि इंडिया में भी हर एक नागरिक को अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए, जैसे अच्छा, अमेरिका में लड़ते हैं तो लोग। लड़वाओ फिर, सड़कों पर उतारो सबको, प्रदर्शन तो वो कराओ। तो इंडियंस लोगों को सोचना है ना कि इतने जुमलेबाजी कोई नहीं वाली करेगा झूठी क्योंकि अब सरकार देश की आ जनता गई है समझदार है। गवर्नमेंट। देखो अब देश की जनता समझदार है। 2024 में 214 आई, जीएसटी काट के सीटें दे दी। 2029 में पतन है, लिख के ले लो। अब ये होता ना एवन जीएसटी मस्क काट के के साथ, सीटें दी, जो जीएसटी जिस काट के सीटें दी ना पब्लिक ने। जिस एवन मस्क ने इतना सपोर्ट किया अपना ट्रम्प को, वो उसके साथ उसके विरोध में क्यों खड़ा हो गया वो? इसके सपोर्ट में और भाई फ्रीडम की बात करते हो, फ्रीडम के अंदर ये नहीं कहा जाएगा ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भारत तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, ये तो नहीं कहा सकता ना हिंदुस्तान के अंदर। फ्रीडम ऐसी नहीं है ना। 2026 ऑलमोस्ट 6 महीने खत्म हो गए। अब बचे हैं गिन चुन के 2 साल। ठीक है, 2 साल में मोदी जी को बोलो जितने भी विदेशी कपड़े पहनने हैं, जितना भी सूट करवाना है, जो भी करवाना है वो करवा ले। देश की जनता अब समझ चुकी है दिल्ली के तुम लोगों ने क्या हाल किए। सबको पता दिल्ली है के जो दिल्ली हाल में हो क्या रहे हैं चल ना, रहा है दिल्ली वो। सुधर रही है, आके देखो। दिल्ली में जिस तरीके से रोड घर में घुस के मारा था, कब्र तुम्हारी खोदी थी, और तुम्हारे पाकिस्तान की अम्मा की जाके माँ होती थी पाकिस्तान में जाकर, ठीक है? अरे नीचे कोई पाकिस्तानी है ही नहीं, तुम कहाँ बोल रहे हो? नीचे कोई नहीं नहीं, पाकिस्तानी जो नहीं आर्मी की है। बात पे आती है इस लोग कहते हैं ना, अभी ये सबके कहते हैं क्या बस। हुआ? अरे नीचे नीचे भैया कोई नहीं है पाकिस्तानी, नीचे सब इंडियन ही बैठे इनके हुए दिल हैं। में पाकिस्तान बसता है, इनके दिल में पाकिस्तान बसता है और कुछ नहीं बसता। मतलब ये नीचे जो बैठे उनके उनके दिल में भी हाँ, पाकिस्तान बतेरों बसता के है दिल में यार, बसता क्या है, बात। बतेरों के दिल में बसता है। कल अरे को क्या हिंदुस्तान बात करते पाकिस्तान हो की तुम सुनो, शेखर कल को भाई, हिंदुस्तान मतलब पाकिस्तान की कुछ जंग भी हो जाएगी। बोल रहे हो अरे यार सुनो तुम। सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो। जब पाकिस्तान के झंडे लगाए गए थे रोड के ऊपर इंडिया के अंदर, तो क्यों हटाए इन लोगों ने? क्या दिक्कत थी इन लोगों को बताओ?
तो तुमने आज तक चाइना के खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया? क्यों? चाइना के खिलाफ कितने प्रदर्शन चाहिए? गूगल पे देखो, मैं दिखाऊं कितनी फोटो चाहिए, कितनी वीडियो चाहिए मेरी चाइना का चाइना तो एम्बेसी के झंडा बाहर की तुमने मेरी। आज तक नहीं जलाया। चाइना एम्बेसी के बाहर की कितनी प्रोटेस्ट चाहिए मेरी? फोटो चाहिए आपको? बताओ तो सही, कितनी फोटो चाहिए, प्रोटेस्ट चाहिए आपको? चलो बताओ आज ना। रील डालो, चाइना की रील डालो तुम। ठीक है, डाल देंगे आपको। और बताओ उसके बाद क्या करोगे, बोलो। अरे करना क्या है, करना क्या है तुम, मतलब नीचे कोई पाकिस्तानी बैठा नहीं है, नीचे सारे इंडियन बैठे हुए हैं। है, कईयों के दिल में पाकिस्तान बसता है। भाई एक भी और बंदा फेक आईडी नीचे बना के ऐसा नहीं बैठा है फेक आईडी जिसके बना के दिल में गाली बकने वालों से वैसे पाकिस्तान क्या बसता बोले? हो। ठीक है, यहाँ पे बात चल रही है पीपल के राइट्स कि की। राज भाई तुम भी सच बताओ, राज भाई तुम भी दोगले वाले काम करते हो, कभी शेखर भाई के साथ होते हो, कभी पनोड़ी भाई के साथ होते हो, अरे नहीं, कभी मैं किसकी तो तारीफ शेखर भाई करते हो। सच बोल रहा हूँ नहीं नहीं यार, नहीं मैं नहीं, तो। नॉर्मल एक बात कर रहा हूँ। राज भाई भी हमारे ना बढ़िया मस्त आदमी है, इनका कुछ नहीं पता। कभी इंडिया के सपोर्ट में आए थे, कभी किस सपोर्ट में आते। राज भाई की बात ही अलग है, सिस्टम है राज भाई का हमारे। भाई देखो शेखर भाई, मैं तो यहाँ पे है ना, मैं तो यहाँ पे लोगों के राइट, देखो आपने बोला अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो मैंने मना किया, मैंने यही बोला कि भाई पब्लिक के खिलाफ अगर तुम ऐसा उल्टा कोई बिल तुम संसद के अंदर पास करोगे, ठीक है, तो उसका हम्म प्रोटेस्ट करना, क्योंकि वो लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। जो हम्म अमेरिका का कानून है, उस कानून के अंदर ऐसा है, लिखा गया है कि भाई अमेरिका में आने वाला हर एक इंसान को, अगर वो लीगल है या इलीगल है, उसको अपने सारे राइट्स मिलते हैं। उसके अलावा अगर वो इलीगल इमिग्रेंट्स है तो उसको अपने आप के लिए एक लॉयर, और उसके बाद उसका केस हाई कोर्ट तक जाना चाहिए। जज तय करेगा कि भाई उसको इस कंट्री में रखना है या नहीं रखना है। तो वो लोग अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें क्या गलत कर रहे हैं बताओ? नहीं, कोई भी गलत करी ना, सब सही कर रहे हैं। तो फिर तुमको राइट्स मिलने चाहिए। एवन मस्क भाई जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब वो दोनों का जो भी चल रहा है, ठीक है, वो दोनों का भी वो एक बिल पास किया, उसको लेके जो भी चल रहा है वो, ठीक है। हम यहाँ पे, तुमने लॉस एंजलिस की बात की, मैंने तुम्हें लॉस एंजलिस का सच बताया। तो तो तुम मैं तो मुझे पूछना ये चाहता था तुम्हारे बताओ से, मैंने कि देखा था ना। इंडिया के अंदर इतने सारे लोगों के घर तोड़े गए, दिल्ली में इतने हम्म सारे लोगों के घर तोड़े गए, वो और तो लोग भाई ये साहब बोल आपको रहे हैं। बताना चाहता हूँ मैं, सुनो सुनो, आपको बताना चाहता हूँ, बताओ। जिन लोगों के आप घर के तोड़ने की बात कर रहे हो, उनको नरेला, नरेला दिल्ली में एक जगह बनती है, आप कभी आना, मैं दिखा के लाऊंगा। उनको आलीशान एक एक रूम के फ्लैट दिए गए हैं, झुग्गी से उनको पक्के मकान दिए गए हैं। आप चलो और आपको दिखा के लाता हूँ मैं। आप कितने लोगों को मिले? जिनके जिनको टूटे हैं, जिनके टूट रहे हैं, उनको मकान मिलने लग रहे हैं। और आके देखो दिल्ली में कितनी झुग्गी वालों को मकान मिले हैं, पक्के मकान मिले हैं। ये पूरा सरोजिनी मार्केट तुम लोगों ने खत्म कर सरोजनी दिया। नगर देखो, सरोजनी नगर मार्केट देखो, जो तोड़ी है उसमें इलीगल जो दुकानें लगी थी, इलीगल जो बाहर दुकानें थी वो तोड़ी गई हैं, ना कि पूरी सरोजनी नगर। और सरोजनी नगर मार्केट वालों ने ही कंप्लेंट करी थी उसको हटवाने की, क्योंकि कल को वहां पर कोई हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, पब्लिक की चलने की जगह नहीं थी। जो इलीगल पटरी लगा के बैठे उसको तोड़ा गया है, और मार्केट वालों की ही कंप्लेंट थी। आप देखो जरा उसको, उसके लिए सर्च करो, वीडियो देखो उसके लिए बैठ के जरा। अच्छा अच्छा अच्छा। चेक करो आप हाँ उसके लिए भी। हाँ, वो तो अब 2 साल बाकी है, मैं बोल तो रहा हूँ, मोदी जी को बोलो जितना भी जो भी करना है वो कर ले, 2000 कहाँ वापसी? अभी तो 4 साल बाकी है, आज तो 1 साल हुआ है। आज तो 1 साल हुआ है, अभी 2 साल कहाँ है, जितनी 4 भी साल बाकी है सेल्फीज अभी। लेनी है, जितनी भी विदेश यात्रा अरे करनी अभी है, 4 साल बाकी है, सब कुछ कर ले। अभी 4 साल तो बाकी है, अभी 1 साल हुआ है बस। 28 में तो भाजपा का नामो निशान पब्लिक खत्म कर देगी। विजय माल्या अच्छा, वो बोल रहा पता है चल कि जाएगा, मैं अभी तो, बिहार के चुनाव आ रहे हैं, विजय बंगाल, माल्या ने भी अभी बोला, बिहार के चुनाव आ रहे हैं। अरे विजय माल्या ने अभी भी बिहार के बोला चुनाव आ कि रहे हैं मैं और तो बंगाल अरुण के चुनाव में जेटली पता को, चल जाएगा। मैं तो, विजय माल्या ने भी बोला मैं तो अरुण जेटली को बता कर गया था, मैं थोड़ी चोर हूँ। मैं कह तो रहा हूँ, अभी बिहार के चुनाव आ रहे हैं और बंगाल के चुनाव में पता चल जाएगा। हाँ वो तो पता चल जाएगा बिहार के चुनाव में ही। अब की बिल्कुल बार साफ पता पब्लिक चल को, जाएगा। अब की बार पब्लिक चूतिया नहीं है, अब पता चल जाएगा। वो विजय माल्या बोल पता रहा चल है कि जाएगा, मैं थोड़ी बिल्कुल चोर हूँ, बिल्कुल बिल्कुल पता चल मैंने तो जाएगा। सारे पैसे वापिस किए हैं, मैं तो गवर्नमेंट को बताकर लंदन गया था, मैं थोड़ी चोरी छुपे भागा था, बताओ। सही बात है, सही बात है। आप कैसे भागे थे वैसे अमेरिका? आप कौन से रास्ते से गए थे? मैं तो मैक्सिको के रास्ते आया था। अच्छा, तो मतलब हाँ, वहां से वायर के नीचे से गए थे, कैसे गए थे? तैर के आया था मैं। तैर के? पानी तैर के? हाँ कितनी बड़ी नदी पार करनी पड़ी तुम्हारे को, हाँ, ये बताना। मुझे भी तो इंडियन गवर्नमेंट ने निकाल दिया था, मैंने भी तो घोटाला किया था। ओहो,
हाँ, ये बात है। मैंने भी घोटाला किया, फिर मेरे जो एमएलए था भाजपा का उसको बता के ही मैं आया था, उसने ही मुझे बोला कि भाग जा भोसड़ी के। तो आपको क्या कहा जाए, आपको तड़ी पार कहा जाए, तड़ी पार। क्या हुआ? मैं भी इंडिया के वो एमएलए का पोल खोलूंगा विजय माल्या की तरह, इसीलिए विजय माल्या की तरह हेयर तो स्टाइल आप बना रहा हूँ, ये देखो। दिल्ली में कब उतर रहे हो, ऐसे फ्लाइट लेके कब आ रहे हो दिल्ली में? मैं क्यों दिल्ली आ रहा हूँ? मेरा क्या मतलब है दिल्ली आने का? दिल्ली में आपके बहुत चाहने वाले हैं, दिल्ली में आपका प्यार करने वाले बहुत है दिल्ली में आपका। मेरा क्या दिल्ली से मतलब है? मैं तो प्यार आऊंगा, करने वाले इंटरव्यू बहुत है देके दिल्ली चला में, जाऊंगा। प्यार करने वाले दिल्ली में बहुत है तुम्हारे, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा, स्वागत लेकिन करने भी तो आएंगे एयरपोर्ट पे विजय तुम्हारा। माल्या ने पोल खोल दी ना, सच बताओ। विजय माल्या ने पोल खोल भाई दी ना देखो, अरुण पोल जेटली किसी की। खुले ना खुले, सुनो सुनो, पोल किसी खुले ना खुले, पर इतना है कि आएंगे बिहार के चुनाव में और तुम्हारे को दिल्ली के चुनाव उसमें पता चल जाएगा। वो तो पता चल जाएगा बिहार चुनाव में ही। बिल्कुल पता चल जाएगा। हाँ भाई। पनोड़ी भाई एक बात बताओ, तुम रात भर जो खेले करवाते हो, अच्छी बात है, करवाओ, बढ़िया लगता है, लोगों को टाइम पास होता है, पर सच्चाइयां हाँ, निकलवाया करो, लोगों की साले झूठ बोलते रहते हैं। अब वो शेखावत भाई बोल रहे हैं मैं वहां जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कोई कुछ करता तो है नहीं साला, कुछ करे तो सही, सब गोलीबाजी देते रहते हैं बैठ के। अच्छा, એટલે मतलब तुम भी चाहते हो कि खून खराबा हो? नहीं खून खराब हुआ हो, पर यहाँ एक दूसरे की माँ बहन की इज्जत तो न बर्बाद हो ना, साला करे तो कुछ करे, असली में कुछ करे तो सही। पब्लिक के चूते भी काटते रात को बैठ के दुनिया का यहाँ पर। यार देखो, अब जिस जनता का प्रधानमंत्री ने चूतिया काट के रखा हुआ है, वो तो अब पता मैं चल जाएगा हजार चुनाव के ग्यारह अंदर, सौ सुनो, का जब भी तो काटता हूँ दोबारा तो चुना तुम्हें जनता क्या ने। प्रॉब्लम है अरे जब उसमें? भी तो दोबारा जनता ने चुना, दिल्ली में भी चुना, हरियाणा में भी चुना, महाराष्ट्र में भी चुना, 3-4 जगह चुना भी तो, लगातार एक साल के अंदर 3-4 जगह चुना जनता ने। ये जनता जो है ना वो बहुत प्यारी है ये जनता, और खेला तो होगा एक ना एक दिन में मतलब मैं नहीं, लोग भिड़ेंगे एक दूसरे से। अच्छा, हाँ। जनता भी, देश अब भी चाहता है वो भिड़े। तुम्हें तो वो सोनू माली के ऊपर तुम्हें एफआईआर करनी चाहिए, जैसे वो महादेव का नाम ले लेकर लड़कियों को देखो मॉलेस्ट सोनू करता माली है वो। जैसे पता नहीं कितने बैठे हैं यहाँ पर, कितने बैठे सोनू माली जैसे। पता नहीं और कितनी। सोनू माली के साथ जो लड़की, सुनो, जो सोनू माली की बुराई कर रही थी, वो लड़की उसकी तारीफ भी कर रही थी, पता नहीं है भाई, कोई किसी का वो नहीं है ना, कौन किसके साथ है, साथ नहीं है। अगले दिन बुराइयां करते हैं, अगले दिन अच्छाइयां करते हैं, जैसे अजय है, अजय बेबसा को गाली बकता है, फिर अब अगले दिन बेबसा मेरी बहन है, बकरी को गाली बकता है, बकरी मेरी बहन है। साले एक दूसरे के भाई, एक दूसरे की बहन माइक करते हैं, उसके बाद अगले दिन बहन बना लेते हैं, साले एक दूसरे को माँ बहन बना लेते तो हैं, वो सबके तो सब यहाँ मोहित पर। चौधरी ने भी बकरी को बहन बना के चोद दिया, देखो सुनो बताओ। सुनो सुनो, वो तो कह रहे हैं ना प्रूफ दो, वो तो प्रूफ मांग रहे हैं, वीडियो अपनी शक्ल मांग रहे हैं वो तो। उसने अरे मुझसे क्या कहा है चुड़ैल कल। की वीडियो होती है, कैसी बात कर रहे हो यार तुम? यार एक बात सुनो 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 सुनो, वो तो मेरे को उसको मैसेज आया था कि अगर ऐसा हुआ है तो मेरे खिलाफ सबूत पोस्ट करो ना, पोस्ट करके दिखाओ। यहाँ रोज अरे वीडियो दिखाते हैं, शक्ल किसी दिखाते नहीं, झूठ बोलते हैं सबके सब बैठ के। अरे मेरी बात सुनो। अब शेखर भैया, अब चुदाई का कोई प्रूफ होता है यार, तुम मुझे बताओ। देखो वो आप मोहित से ही पूछना। अजय बहुत अच्छा बच्चा है, देखो चश्मा पहन के आज कहाँ बिल्कुल। देखो, अभी अभी तो तुम बोल रहे थे कि अजय एक दोगला इंसान है, तो ऊपर मैं को लाइव अजय पे से क्या आते ही मतलब, तुम बोल रहे हो कि अजय 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 से बहुत मुझे ही क्या अच्छा करना, अजय को इंसान बोल है। दूंगा। मैं कह रहा हूँ दोगले वाली बातें कर रहा हूँ मैं। हम्म। लोग कह रहे मनोड़ी थे मेरी तुम पोस्ट पर टिकटॉक पे आकर के, अच्छे लग रहे हो। दीपक लॉस एंजलिस में बैठा है, सुनो, हाँ। दीपक लॉस एंजलिस में बैठा, से मेरे दंगे होने लग रहे हैं, ऐसा भी कहा गया है। घूमने निकल गया हूँ, लोकेशन बता। लंड चलो अब ये गाड़ी गलो चालू हो गया, चलो ठीक है। कहाँ गया? शेखर भैया नु गाली मत दे मादर चोद। शेखर भैया नु गाली नहीं दी। तुम अच्छे लग रहे हो ये टैंक टॉप में। हाउस माय तेरी बनी आउटफिट? मेरी बनी बनाई बाटी रे, मेरी सनी देवल सी छाती रे, सनी देवल सी छाती रे, मेरी बनी बनाई बाटी रे। मेरे ग्लासेस देखो कैसे हैं पनौड़ी। हाँ, बहुत ही अच्छे है ये। जानी और तुम
और तुम कहाँ पे जा रहे हो अभी? घूम के आ रहा हूँ, घूम के। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरी बनी बनाई बांटी रे तेरी सनी पनौड़ी दे। भैया उसके साथ ऐड करना था यार, शेखर भाई के साथ। एक मिनट यार, उनको फ्रीडम बता शेखर दो, भाई तो फ्रीडम। अभी भी आ जाएंगे। हाँ अरे गाली हाँ, मत दियो, गाली गाली मत मत दियो, देना। गाली मत दियो। फ्रीडम के बारे में बात करनी थी। फ्रीडम कह रहे थे कि फ्रीडम ऐसे है वैसे है, तो उनको जरा हाँ बुलाओ हाँ। तो सही, हम फ्रीडम दिखाते हैं फ्रीडम कैसा होता है। भाई वो अरे कहते हैं शेखर भाई, मुझे, हिंदू हिंदू शेखर भाई आ जाओ लाइव पे। ये कहते हैं अब वो 13 साल की लड़की चुदवा रही है अपनी। यहाँ पे राजनीति का मामला है। गुरु भाई करे मन की बात और चेला करे तन की बात। शेखर भाई हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं भाई वर्गी, मगर आप जहाँ पे रॉन्ग है उसको रॉन्ग करो, जिसको राइट है राइट कहो। हमेशा बीजेपी बीजेपी नहीं, मैं भी बीजेपी का बहुत बड़ा नेता हूँ भाई। मेरा भी पूरा परिवार बीजेपी का है। मेरा मेरा मामा एमएलए था रोहतक के अंदर, आज 2003-4 के अंदर। शिकावत याद कर शेखर रहा है भाई मेरे को। नीचे कमेंट कर जी। शेखर भाई ऊपर आओ एक मिनट भाई प्लीज। आपने मुझे दोगला कहा, मेरे को अच्छा नहीं लगा। हम आपको भाई बोलते हैं तो भाई वाला हिसाब करते हैं आपको। थोड़ा फ्रीडम वाली बात बताएं, फ्रीडम किसे कहते हैं। हमें राइट है यहाँ पे, किसी भी यहाँ पे कोई कल्चर नहीं देखा था। तू मुस्लिम है, तू पाकिस्तानी है, तू इंडियन है, एनी वन कैन टॉक हियर। इंडिया के अंदर क्या होता है, ओ तुम हिंदू हो तो हम सुनेंगे तुम्हारी, तुम पाकिस्तान में मुस्लिम हो नहीं सुनेंगे हम तुम्हारी, तुम पैसे लाओ। करप्शन कितनी है, करप्शन चेंज करके दिखाओ हमारे को इंडिया में। 75% पुलिस वाले खाते हैं पैसे यार, क्या बात कर रहे हो। तू हंस मत नहीं तो घुस जाएगा अंदर। अरे मैं तुम्हें बताता हूँ, जे देश का प्रधानमंत्री स्वदेश की बात करता हो, वो खुद प्रदेश का प्रधानमंत्री ऊपर से नीचे तक उसकी पैंट से लेके सारे इलेक्ट्रॉनिक जितने भी वो इलेक्ट्रॉनिक मॉडल्स यूज करता है, सबके सब विदेशी है। सारे भाई विदेशी जब हैं। तुम खुद सारी चीजें विदेश की यूज करते हो तो तुम पब्लिक को कैसे बोल सकते हो कि भाई स्वदेशी अपनाओ।